म्यूचुअल इंडक्शन। आज का टॉपिक का नाम क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए इसका फिगर जो है, पहले नंबर हम लोग समझते हैं कि फिगर क्या होगा। एक मान लीजिए कि एक कॉइल हम बनाते हैं, इस प्रकार से एक कॉइल बना दिए। अब एक कॉइल और इस प्रकार से हम लोग ऐसे बनाते हैं, इस प्रकार से, ठीक ना। इस कॉइल का नाम दे दिए हम लोग क्या चीज़? C1। इस कॉइल का क्या नाम देते हैं? C2 का नाम देते हैं C2। अब देखिएगा इस कॉइल को हम क्या करते हैं कि एक बैटरी से इस प्रकार से जोड़ देते हैं। एक बैटरी से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं इस प्रकार से। अब एक यहाँ पर जो है ना हम लोग क्या लगा देते हैं? स्विच का लगा देते हैं, स्विच, ठीक ना। अब यहाँ से ला करके जो है, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक ना। इसको क्या कर देते हैं? जोड़ दिए। अब इसके बाद जो है इस कॉइल को भी जो है हम लोग इस प्रकार से एक यहाँ पर हम लोग लगा दिए गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिए? गैल्वेनोमीटर, ठीक ना। इस कॉइल को हम बोल रहे हैं C1, इस कॉइल को C1, इसका C2, ठीक ना। अब क्या होगा ना, मेरा बात यहाँ समझना है, ठीक ना, कि अब इस कॉइल को हम लोग क्या करेंगे कि इस कॉइल में यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करेंगे तो एक अंदर एक से प्लस से क्या होगा? करंट जाना, क्या हो जाएगा? चालू। अब जैसे चालू होगा तो इसके अंदर करंट जाएगा। अब करंट जाने से एक अंदर क्या उत्पन्न होगा? फ्लक्स। क्या आएगा? फ्लक्स। अब फ्लक्स चेंज होगा। अब यहाँ से जो करंट जाएगा कौन सा करंट जाएगा? वायरिंग करंट। कौन सा करंट जाएगा? वायरिंग करंट जाएगा। मतलब वायरिंग का मतलब बदलने वाला। अब जैसे वायरिंग करंट इसके अंतर्गत जाएगा तो एक अंदर फ्लक्स उत्पन्न होगा, वह फ्लक्स भी बदलेगा। और फ्लक्स बदलने के कारण से इसके नज़दीक ये जो कॉइल को रखा गया है, ठीक ना, ये नज़दीक कॉइल के अंदर रखा गया है, तो जैसे यहाँ से वायरिंग करंट जाएगा तो एक अंदर का उत्पन्न हो जाएगा? एक अंदर फ्लक्स जैसे उत्पन्न होगा ना। अब देखो इधर, नहीं समझ में आया है? अब देखिए इधर वैसा बात नहीं है, ठीक ना। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। देखो टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल का मतलब होता है कि दो कॉइल को क्या करना है? नज़दीक लाना है। दो कॉइल को क्या करना है? नज़दीक लाना है। अब नज़दीक रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो करंट जाना चालू हो जाएगा। अब करंट जैसे जाएगा पहला कॉइल में, तो वायरिंग करंट जाने के कारण से, ठीक ना, एक नज़दीक जो कॉइल है, ठीक ना, उस कॉइल में क्या होगा ना कि वायरिंग करंट जाने के कारण से एक अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है ना किसमें जाएगा? इसके अंतर्गत जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा एक अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे आएगा तो एक अंदर का उत्पन्न हो जाएगा? एक अंदर उत्पन्न होगा फ्लक्स। क्या उत्पन्न होगा? फ्लक्स। अब जैसे अब मान लीजिए कि करंट यहाँ से बार बार बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी एक अंदर बार बार जाएगा, ठीक ना। तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होने के कारण से एक अंदर का उत्पन्न हो जाएगा? EMF। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? EMF। क्या उत्पन्न हो जाएगा? EMF। तो यही घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल में कै गो आता है? कै गो कॉइल आएगा? दो गो आएगा। दोनों को एक दूसरे के नज़दीक रखेंगे तभी ना कुछ होगा। अगर रखबे नहीं करेंगे तो कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। इसीलिए दोनों कॉइल के नज़दीक जैसे जैसे लाएंगे, ठीक ना, वैसी वैसी एकरा में से एकरा में और होना क्या हो जाएगा? चालू। तो क्या होगा एक अंदर? तो फ्लक्स उत्पन्न होता है। समझ में आया? अब दूर अगर ले जाएंगे तो फ्लक्स उत्पन्न होगा? नहीं ना उत्पन्न होगा। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर हमारा भी अगर कोई आदमी है, ठीक ना, अगर नज़दीक आएगा तो हमारे अंदर बहुत सारा चीज़ होने लगेगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब अगर हमरा से अगर जैसे जैसे दूर जाएगा तो फिर कनेक्शन क्या होगा? खत्म, ठीक ना। इसीलिए जो है कनेक्शन को अगर बरकरार रखना है तो भाई क्या होना होगा? नज़दीक रहना होगा। तो अब यहाँ से सुनो इधर, तो बात ऐसा है, ठीक ना, कि जैसे नज़दीक लाएँ तो एक अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक अंदर गया, ठीक ना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाने के कारण से फ्लक्स उत्पन्न हो गया। अब फ्लक्स चेंज होने लगेगा तो EMF जनरेट हो जाएगा। अब यही घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। का सवाल एग्जाम में पूछेगा कि किसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है? तो कॉइल नंबर क्या में? 2 में। कौन में? कॉइल नंबर 2 में जो है फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। और क्या उत्पन्न हो रहा है? EMF, ठीक ना। बात समझ में आए ना। तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन में लिख लेते हैं। क्या चीज़? कि द प्रोडक्शन, क्या लिखते हैं? द प्रोडक्शन ऑफ EMF इन द कौन सा कॉइल में? इन द C2 कॉइल। C2 कॉइल व्हेन जब व्हेन varying करंट फ्लोइंग इन द कौन सा कॉइल में? C1 कॉइल लिख लेंगे। कौन सा कॉइल में? C1 कॉइल। फिर आगे लिखेंगे एंड बोथ कॉइल प्लेस्ड नियर बाई टू क्या होगा? ईच अदर। फिर इन्हें लिख लेंगे देन दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। शॉर्टकट में लिख दिए हैं। तो यही चीज़ लिखे हैं अभी जो समझाए हैं। द प्रोडक्शन ऑफ EMF इन द C2 कॉइल। कौन सा कॉइल में? C2 कॉइल में। व्हेन कब?
जब वायरिंग करंट का होगा, फ्लोइंग होगा, कौन सा कॉइल में, पहला कॉइल में करंट, वायरिंग करंट जाएगा, तब एकरा में क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ, ठीक ना। और लिखे हैं कि बोथ कॉइल, मतलब ये दोनों कॉइल क्या है, स्थित है, प्लेस्ड नियर बाय टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, नजदीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, ये नजदीक है। तब पहला कॉइल से जो है दूसरा कॉइल में क्या हो रहा है कि ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, यही घटना को, तब इस घटना को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं हम लोग, ठीक ना। अब अगला नंबर देखिए, अगला नंबर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसके अंदर इंडक्शन हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है ना, तो यही चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड, चाहे ऐसे लिखते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, टू द करेंट। फ्लक्स का होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट, सेम टू सेम। सुनिए पिछला क्लास में जो है बताए थे यही, ठीक ना, सेल्फ इंडक्शन में कि फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, करंट के, मतलब जितना करंट जाएगा उतना ही फ्लक्स का होगा, उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर दैट इज में हम लोग लिख देते हैं क्या चीज़ कि फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा करंट के। अभी साइन हटता है तो बताइए क्या आता है, तो लेकिन अभी टॉपिक का पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन ना, तो म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, एम, और क्या लिख देंगे, आई। तो यानी कि फ्लक्स बराबर यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, एम आई हो जाएगा। अब यहाँ से एम बराबर अगर निकालना चाहेंगे, एम बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, आई बटा क्या हो जाएगा, आई बटा, एम बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, फाइव बटा आई हो जाएगा, सेम टू सेम वही वाला है। लेकिन अब यहाँ एक बात आप लोग लिख लेंगे कि एम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ से ऐसे लिख लेंगे, ठीक ना। एम को हम लोग लिख लेंगे क्या चीज़ कि एम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। या तो बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि एम का होता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ से बताइए यूनिट पूछेगा ना, यूनिट ऑफ एम का यूनिट क्या हो जाएगा, बताइए, वही यूनिट का हो जाएगा, वही यूनिट होगा हेनरी, जो आपको सेल्फ इंडक्टेंस का बताए थे, ठीक ना। वही यूनिट जो होता है वो किसका भी होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है, ठीक ना। बात समझ में आए ना। एक और यूनिट क्या हो सकता है, अनदर यूनिट ऑफ एम का अनदर यूनिट क्या होगा, बताइए, अगला यूनिट क्या होगा, एक क्या होता है फ्लक्स के, वेबर और पर एम्पियर होता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, WAB और पर एम्पियर लिखते हैं, समझ में आए ना। तो ये था आप लोग के म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, या तो इंडक्टेंस बोलते हैं या इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन हो रहा है, ठीक ना, इसीलिए इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं। इस प्रकार से इतना सारा चीज़ है, अगर ये डिफिनेशन पूछेगा तो आप लोग को इतना सारा चीज़ लिखना पड़ेगा, ये नहीं खाली डिफिनेशन भी लिख करके छोड़ देना है। डिफिनेशन पूछेगा तो इतना सारा चीज़ क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। अब लिख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब जो है हम लोग एक यूज करते हैं, क्या चीज़ पता है, एक हम लोग यूज करते हैं, देखो बाबू लोग इधर, फ्रॉम फ्राडेज लॉ ऑफ क्या हो जाएगा, EMI, फ्रॉम फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखें, EMI। अब इसके लिए बताइए तो फ्राडेज लॉ का फार्मूला क्या था, E बराबर माइनस d5 बटा dt, यही ना फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जो सेकेंड नियम है फ्राडेज का। अब अगला नंबर देखिए, E बराबर, यहाँ से देखिए माइनस d, अब फाई का मान कितना है, MI है कि नहीं, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, MI, और इसे पोस्ट में बंद, अब बटा में क्या हो जाएगा, dt, और E बराबर लिखेंगे, M का है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है तो उसको कहाँ निकालते हैं, बाहर, और फिर लिखेंगे DI, और बटा का हो जाएगा dt। हो गया कि नहीं इतना, तो इसलिए इस बात को याद रखना है। अब जब तक ये बात याद नहीं रहेगा तो सवाल भी बनने वाला भी जल्दी नहीं है, तो इसलिए याद रखना होगा। तो ये देखिए एक फार्मूला हो गया, ठीक ना, इस पर भी एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ठीक ना, इस पर भी क्वेश्चन है। अब अगला नंबर देखो बाबू लोग, यहाँ से निकालेंगे, M बराबर निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, M बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस A, और DI बटा dt कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब dt कहाँ चल जाएगा, वो पर, तो लास्ट में फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस A और फिर dt, और बटा का लिख सकते हैं DI, अब लिख सकते हैं कि नहीं। तो इतना सारा चीज़ हो गया। ये बताइए क्या बराबर फार्मूला आया आप लोग के, M बराबर माइनस A और dt बटा का हो जाएगा DI। तो एक फार्मूला यहाँ पर क्या के बराबर ला दिया, ठीक है, M के बराबर हो गया फार्मूला। अब सुनो इधर, अब यहाँ से एक यूनिट निकलेगा ना, अरे निकलेगा कि नहीं। तो अब अगला स्लाइड में देख लीजिए, अभी क्या लाए थे, M बराबर फार्मूला क्या लिखे थे, माइनस A और dt बटा का लिखे थे
डी आई लिखे थे। अब इसके बाद देखिए एम, अब माइनस, माइनस तो यूनिट में लिखते नहीं है हम लोग को, यूनिट लिखना है। क्या लिखना है? यूनिट लिखना है। यूनिट लिखने